देश के सबसे बड़े टेक महोत्सव 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज शानदार आगाज हो गया। प्रगति मैदान दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के चुनिंदा शैक्षणिक संस्थाओं को 100 5G यूज केस लैब की सौगात भी दी। IMC 2023 की थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इस बार 5G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ग्रीन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस रखा गया है। प्रधानमंत्री ने इवेंट के उद्घाटन के मौके पर टेलीकॉम कंपनियों की 6G तैयारियों का भी जायजा लिया और इस मौके पर कहा प्रधानमंत्री ने कि देश 5G ही नहीं बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की कामयाबी को भी उन्होंने गेम चेंजर बताया। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं। टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रांग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की PLI स्कीम चलाई है। तो वहीं रिलायंस जियोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि 5G रोल आउट के मामले में भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। We at Jio unleashed the fastest rollout of 5G technology witnessed anywhere in the world, deploying a 5G cell every 10 seconds. Jio has installed over 10 lakh 5G cells across all 22 circles of India. I am humbled to share that Jio alone has contributed to 85% of the overall 5G capacity in the country and provided one of the fastest 5G internet speeds in the world. Furthermore, Jio's 5G rollout is powered by 100% in-house 5G stack, designed, developed and manufactured entirely by Indian talent. और इस मौके पर जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि हर घर में इंटरनेट पहुंचाना उनका सबसे बड़ा मिशन है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जी इस वक्त मंडपम में हैं और लगातार जियो के जो स्टॉल्स हैं उनको भी उन्होंने देखा है। सर, किस तरीके से मानते हैं आप चैलेंजेस क्या हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर। एंड मेरा बहुत बहुत थैंक्स टू श्री पीएम जी। ही हैज इनोवेटेड अस, made us innovate and energized us to take India to the forefront of 5G technology. सर, जियो ने जिस तरीके से 5G और 6G को लेकर के अपनी प्लानिंग की है, क्या मानते हैं आने वाले वक्त में और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गांव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। तो देखिए आकाश अंबानी जो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है इंटरनेट को पहुंचाने का, उसको लेकर के जियो ने पूरी तरह से कमर कस ली है और आने वाले वक्त में जियो की 5G और 6G सेवाएं और भी सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचेंगी। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में जो कारनामा किया है वो देश की ताकत को दिखाता है। कि बहुत डीप रूट्स इंडिया ने पकड़ लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल से लेके डिक्सन, सैमसंग से लेके टाटाज, हर कंपनी छोटी बड़ी स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी तरह जूझ गई है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरह स्पेशली फॉर अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े पैमाने पे एक वर्ल्ड लीडर साबित हो रहा है इस वक्त। तो वहीं कुमार मंगलम बिरला का कहना है कि भारत डिजिटल पावर का आज दुनिया लोहा मान रही है। भारत में जो डिजिटल पावर है उनका यह मानना है कि डिजिटल ग्रोथ से पूरी इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। In the coming quarters, Vodafone Idea will initiate significant investments in order to roll out 5G networks and further expand 4G coverage
across the country. Moreover, the company is determined to realize the government's vision of establishing a robust supply chain in critical and emerging areas, including Open RAN. This endeavor will enable innovative Indian companies to design both hardware and software for the global markets. और आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस जियो ने अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर की पहली झलक दिखाई। कैसा है ये प्रोडक्ट और क्या है इसकी खासियत, बता रहे हैं असीम मनचंदा। आपने जियो की फाइबर सर्विस के बारे में सुना होगा, एयर फाइबर सर्विस के बारे में सुना होगा। आज हम आपको जियो की सैटेलाइट फाइबर सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं। रिलायंस जियो ने जियो फाइबर सर्विसेज का आज ट्रायल किया है। इंडिया की पहली गीगाबिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। आप पूछेंगे कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्यों? खासतौर पर दूर दराज के इलाके हैं, रेगिस्तान है, जंगल है, पहाड़ है, समुद्र है, वहां पर सैटेलाइट के जरिए आसानी से कनेक्टिविटी दी जा सकती है। कंपनी ने इसके लिए लग्जमबर्ग की कंपनी SES के साथ करार किया है। आज ट्रायल किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारी सैटेलाइट है। सबसे पहले ये एक बड़ी सैटेलाइट आपको दिखाई दे रही है। आप किसी इंडस्ट्री में है या फिर आपको कहीं दूर दराज में कनेक्टिविटी देनी है तो ये 1 Gbps की सैटेलाइट आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा एक छोटी सैटेलाइट है, वो 500 Mbps तक की आपको डाटा स्पीड दे सकती है। अगर आप किसी मूविंग व्हीकल में, मान लीजिए डिफेंस व्हीकल है, आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, वहां पर भी आपको कनेक्टिविटी सीमलेस मिल सकती है। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी के ऊपर ये डिवाइस लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लीजिए, आप फार्म हाउस में हैं, आप समुद्र में ट्रैवल कर रहे हैं, शिप पर हैं, तो आप ये डिवाइस को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसको कहीं भी आप रख देंगे, अपने आप आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ये सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेगा और आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। कंपनी ने इसका भी 4 जगह ट्रायल किया है, गिर फॉरेस्ट के अंदर, असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर। ये कंपनी ने ऑलरेडी ट्रायल किया और काफी सक्सेसफुल भी रहा। अब कंपनी को दूरसंचार विभाग से सब स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। एक बार सरकार कंपनी को स्पेक्ट्रम दे देगी तो कंपनी इसके कमर्शियल सर्विसेज देना शुरू कर देगी। शुरुआत में हो सकता है कि सर्विसेज थोड़ी महंगी हो, लेकिन जल्दी ही जैसे जैसे लोगों तक पहुंच जाएंगी ये सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी और लोगों को कहीं भी कहीं दूर दराज के इलाकों में रहे तो उनको आसानी से सैटेलाइट से कनेक्ट करके जुड़े रहे, इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का मजा ले सकते हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली। और IMC में पहली बार 6G का लाइव डेमो हुआ। डेमो में दिखाया गया कि कैसे हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, माइनिंग समेत दूसरे क्षेत्रों में भी 6G लाएगा एक बड़ा बदलाव। नोकिया के CMO अमित मारवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहली बार 6G नेटवर्क का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। नोकिया की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे थे और उन्हें ये बताया गया कि कैसे 6G नेटवर्क आने वाले वक्त में हम सबकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। तो कैसे ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके जरिए पता चल पाएगा इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में, बताने के लिए हमारे साथ हैं अमित मारवा, नोकिया में CMO है। सर, कैसे ये पूरा आपने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाया PM को, इसके बारे में बताएं। ये डेमोन्स्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6G लाइव इक्विपमेंट लगा है। ये कोर नेटवर्क है, ये उसके रेडियो यूनिट्स हैं जो 6G की रेडिएशन और वेव्स को मेरी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू उसको ये पता चलता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरी स्पीड क्या है। अब इस डेमो में हम ये दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं चलता हूँ, मेरे पास कोई सेंसर नहीं है, यहाँ पे कोई सेंसर नहीं लगा हुआ। ये एक वर्चुअल पियानो है जो मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ वैसे मैं पियानो की कीज को बजा सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा डेमो है जो इसके बहुत सारे यूज केसेस आ सकते हैं। एक और डेमो है हमारा जिसमें हम एक लॉजिस्टिक का यूज केस दिखा रहे हैं। इस लॉजिस्टिक यूज केस में हम ये कह रहे हैं कि एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस के अंदर एक फोर्कलिफ्ट आ रही है। अब उस फोर्कलिफ्ट में मैं एज अ ह्यूमन बीइंग चल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं फोर्कलिफ्ट के सामने आता हूँ तो मेरे को एक अलर्ट मिलता है और कॉल कंट्रोल सेंटर को अलर्ट मिलता है कि भाई वहाँ पे एक आदमी खड़ा है। फोर्कलिफ्ट को रोक दिया जाता है, उसको मैसेज आता है, वो रुक जाती है और जैसे ही मैं उसके पाथ से क्लियर हो जाता हूँ तो वो फोर्कलिफ्ट जो है आगे पास हो जाती है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। वेयर हाउसिंग जैसे हमने बोला, स्मार्ट सिटीज़ बोला, सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, बॉर्डर एरियाज में डिटेक्शन के लिए हो सकता है, माइनिंग में हो सकता है, बहुत सारे। मतलब हर एक क्षेत्र, हर एक इंडस्ट्री में 6G टेक्नोलॉजी को एज अ सेंसर
इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि किस तरह से भारत 5G में तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ ही रहा है और अब देश और दुनिया के सामने 6G में भी भारत का परचम लहराता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर नोकिया की तरफ से किया गया है। दीपाली नंदा, दिल्ली।